हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। यह डिक्टेशन 88 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांश और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी। सभापति जी, भारत सरकार ने कई बड़े बड़े कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये कृषि फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर इन कृषि फार्मों के तमाम खर्च जोड़ दिए जाएं और बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें जोड़ दी जाएं तो पता चलेगा कि तमाम ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप तमाम किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपने असेंबली में इस पुल को बनवाने के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ असेंबली में आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा नदी पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। बाद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था और यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस स्कीम को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और लगता है कि अब यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को इस तरह का सहयोग दिया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर कटे थे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई समस्या नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार फेल हो जाए। विपक्षी पार्टियों के लोग जो कहते हैं, जो वे करते हैं, उसको आप समझें। अगर न समझें तो आपकी मर्जी। एक तरफ तो हमारे मित्र हैं जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को समझ नहीं पाते। इनको तमाम वे लोग मिल जाते हैं जो कि बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक होते हैं। इसलिए सरकार का इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि
इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि बहुत ही अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहां भूमि के नीचे पानी न हो। मैं जानता हूं कि भूमि के नीचे समुद्र है। भूमि खोद करके पानी बाहर निकालने का उपाय आपको खोज निकालना चाहिए। हमारे मित्र जिस समय गैस कमीशन के मंत्री थे, उन्होंने उस समय बताया था कि विदेशों से कुछ इस तरह की गाड़ियां आई हैं जिनमें यंत्र लगा हुआ है और इन यंत्रों से हजारों फीट तक बड़ी आसानी से बोरिंग किया जा सकता है, लेकिन उधर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान इस तरफ है कि बड़े बड़े कारखाने लगें जहां खाद पैदा हो, लेकिन साधारण रूप से खेती के लिए पानी का कोई इंतजाम न किया जाए। किस तरह से यह काम चलेगा? किस तरह से किसान अन्न पैदा करके आपको देगा? किसान को तो खेती के लिए साधन चाहिए, समय पर पैसा चाहिए। पैसा उसको उस समय पर मिलता नहीं है। उसको जो पैसा मिलता भी है उस पर बहुत ब्याज देना पड़ता है और पानी के लिए उसको बरसात का इंतजार करना पड़ता है और बरसात समय पर नहीं आने पर उसको बड़ी हैरानी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरा पैसा उसको फिर भी नहीं मिलता है। किसान परेशान रहता है। छोटे छोटे जो किसान हैं उनको तो कर्ज मिलता भी नहीं है। मेरे मित्र कह रहे हैं कि रिश्वत का भी जिक्र मैं इस संबंध में कर दूं। मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं जिस बात को बहुत से लोग कह भी चुके हैं। मैं जानता हूं कि जहां लोगों में हुक्म मानने की भावना नहीं है, वहां लोगों में काम के प्रति लापरवाही है, लोगों में अनुशासनहीनता है और जहां अनुशासनहीनता है वहां भ्रष्टाचार भी है। इसलिए भ्रष्टाचार का जिक्र करूं या न करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चीज तो अपनी जगह है, लेकिन आप देखें कि किसान से आशा यह की जाती है कि वह अधिक से अधिक अन्न पैदा करे, लेकिन अधिक अन्न पैदा करने के लिए उसके पास साधन कहां हैं? आप पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? बड़े बड़े कारखाने की तो आप बात करते हैं, लेकिन पशुओं की नस्ल सुधारने की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आप कहते हैं कि सरकार किसानों की भलाई की बातें करती है। सरकार कौन सी भलाई कर रही है?
खाद्य मंत्री जी ने एक भलाई शब्द पकड़ लिया है। आपने कहा है कि किसान को आप अधिक कीमत देंगे, लेकिन क्या सचमुच में किसान को अधिक कीमत मिल रही है? किसान गल्ला आपके हाथों बेचना नहीं चाहता, वह व्यापारी के हाथ बेचना चाहता है। मगर आपकी कीमत अधिक होती है तो वह गल्ला आपको बेचेगा। वह व्यापारी को गल्ला क्यों बेचेगा? मैं चाहता हूं कि आप इन सब बातों पर विचार करें। आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, इसको आप देखें। स्टॉप। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिक्टेशन का अधिक से अधिक अभ्यास करें। अगली जो डिक्टेशन मैं रिकॉर्ड करूंगा वो 92 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। और मैं चाहता हूं कि जो लोग एसएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते हुए मैं सहयोग करना चाहता हूं, ताकि वो अपनी गति बढ़ाकर लिख सके। अंत में सभी साथियों का धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।